माहौल तो पूरी दिल्ली में ही जो है अब बदलाव का है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है रूमा राणा के रूप में। इन्हीं रूमा राणा जी ने अपनी पूरी कांग्रेस की टीम के साथ इस कादीपुर वार्ड के अंदर एक विशाल धरने का आयोजन किया। कांग्रेस झूठ की राजनीति नहीं करती, तूफान की राजनीति नहीं करती, सिर्फ जमीन पर काम करना विश्वास जानती है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात उठाती है। गाली गलौज करके या किसी को धमका के या किसी के तरीके से झूठ बोल के उस तरीके में विश्वास कांग्रेस का नहीं रहा। नगर निगम चुनाव 2022 प्रचार जोरों पर है। लोग अभियान में लगे हुए हैं, अलग अलग चेहरा, अलग अलग मुद्दे सब लेकर घूम रहे हैं। बुराड़ी के वार्ड नंबर 7 में आपको क्या माहौल लगता है? देखो, माहौल तो पूरी दिल्ली में ही जो है अब बदलाव का है। सच बात तो ये है, पूरी दिल्ली जो है वो शीला दीक्षित जी के कामों को याद कर रही है और याद करके आज इस नगर निगम चुनाव में भी वो शीला जी की दिल्ली को जो है चमकती हुई दिल्ली के रूप में देखना चाहती है। और वो ही असर देखने को जो है वो कादीपुर वार्ड में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है रूमा राणा के रूप में, जो कि पहले हमारी ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की, और एक सक्रिय कार्यकर्ता है। और उसके परिवार ने भी जो है बहुत लंबे समय से जो है वो कांग्रेस के सेवाओं में कार्यरत है, कांग्रेस की नीतियों में और उनके हर कार्यक्रम में उनके परिवारों ने हिस्सा लिया है। यानी कि देश की आज़ादी से पहले से ही जो है वो परिवार उसमें जुड़ा हुआ है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो है ऐसे उम्मीदवार को यहाँ कादीपुर वार्ड के अंदर मौका दिया है जो जमीनी कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता। सर, विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों में क्षेत्र में किसी प्रकार की भूमिका में नहीं रही, तो जनता उनको समर्थन क्यों करे? देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी के लोग ये कह रहे हैं आज की डेट में कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस नहीं रही, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अभी चुनाव घोषित होने से 2 महीने पहले भी इन्हीं रूमा राणा जी ने अपनी पूरी कांग्रेस की टीम के साथ इस कादीपुर वार्ड के अंदर एक विशाल धरने का आयोजन किया था। जो सड़क टूटी पड़ी है इब्राहिमपुर से लेकर नंगली तक, उस रोड के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है, जिस रोड पे ये भी पता है कि रास्ते में शमशान घाट भी पड़ता है। आदमी की इससे ज़्यादा तो कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती ना, कि आदमी जन्म लेता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो शमशान घाट तक जाने के लिए तो रास्ता कम से कम सुगम दे दो। मरा हुआ तो वैसे ही पड़ा है। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान की काउंसलर है, निगम पार्षद है बीजेपी की, या यहाँ से जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उन लोगों को क्या कोई शर्म आई क्या कि एक मरने के स्थान तक, शमशान घाट तक जाने के लिए वो जो है रास्ता ठीक नहीं करा सकते? उन गड्ढों की आवाज़ किसने उठाई? उस टूटी हुई सड़कों की आवाज़ किसने उठाई? वो कांग्रेस ने उठाई, कांग्रेस के यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने उठाई। और रूमा राणा के रूप में वो ब्लॉक अध्यक्ष थी तो उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। और हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी, सभी लोगों ने आपने देखा था कि इस तरीके से उन्होंने धरना दिया। तो समय समय पर आवाज़ उठाई जा रही है। ये कहना मैं इससे मतलब अपना इत्तेफाक नहीं रखता, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है। 15 साल से दिल्ली कुछ सजाया सवारा, जो चमकाई दिल्ली, शीला जी ने जो दिल्ली चमका के दी, आज उस दिल्ली को कहाँ छोड़ा है? नरक की कगार पे छोड़ दिया। कांग्रेस लगातार सक्रिय है और सक्रिय अपना काम कर रही है। कांग्रेस झूठ की राजनीति नहीं करती, तूफान की राजनीति नहीं करती, सिर्फ जमीन पर काम करना विश्वास जानती है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात उठाती है। गाली गलौज करके या किसी को धमका के या किसी के तरीके से झूठ बोल के उस तरीके में विश्वास कांग्रेस का नहीं रहा। सर, यहाँ पर जो आप लोग चुनाव मैदान में हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक बात पे स्पष्ट रूप से मुद्दा जो है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी दिया है, पूरा स्लोगन में भी दिया है, कहा भी गया है, और हमारा व्यक्तिगत मुद्दा भी यही है। हम सोच भी वहीं रहे हैं कि आखिरकार पिछले 15 सालों से, क्योंकि ये निगम का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, पिछले 15 साल से बीजेपी यहाँ सत्ता में बैठी हुई है और पिछले 8 साल से दिल्ली के अंदर
सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली का नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नालियां हैं, खड़ंजे हैं, सफाई व्यवस्थाएं हैं, उनसे किस तरीके से दर बदर जो है व्यक्ति घूम रहा है। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से जिस दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने अपने कार्यकाल के अंदर, वो निगम भी उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है नगर निगम नहीं थी, नगर निगम भी थी, और नगर निगम के साथ भी कितना बेहतर तालमेल करके किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को सजाया, संवारा, फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो बनाई, हरियाली बढ़ाई, आखिरकार उसी दिल्ली को पुनः उसी रूप में लाने के लिए, यानी शीला दीक्षित जी जो कहती थी कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगी, और दिशा में जो चली थी, बढ़ी थी, उसको जो ब्रेक लगा है, हम उस ब्रेक को हटाने के लिए आए हैं। हमारा सीधा मुद्दा है कि हमारी दिल्ली जो है वो चमकती हुई दिल्ली होगी। ये जनता जो अगर आज मौका देगी, कांग्रेस की तरफ सब लोग लौट रहे हैं, वो समझ रहे हैं किस तरीके से कि कांग्रेस ही एक गरीब आदमी की पार्टी है, एक जन कल्याण करने वाली पार्टी है। तो हमारा स्पष्ट मुद्दा है कि दिल्ली में आएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे और दिल्ली के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को चमकती हुई दिल्ली बनाएंगे। सर, आप इस निगम चुनाव 2022 में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सिर्फ जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि मेरी प्यारी दिल्ली वासियों, मैं आपको हाथ जोड़ के एक ही आपके साथ प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, पिछले 15 साल से आपने देख लिया है कि किस तरीके से दिल्ली को कूड़े के ढेर पे बैठा दिया गया है, पॉल्यूशन के ढेर पे बैठा दिया गया, प्रदूषण के ढेर पे बैठा दिया गया। यदि आप इस दिल्ली को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली देखना चाहते हैं तो आप शीला जी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को आने वाली 4 दिसंबर को हाथ का बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाएं और दिल्ली को साफ, सुंदर और चमकती दिल्ली का तोहफा देने में और मजबूत बनाने में सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।